जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा जहाज जो लाखों टन बर्फ के दरमियान कैद हो चुका हो, चारों तरफ मौत, अंधेरा और मनफी दर्जा हरारत हो, 28 इंसान हो, न कोई मदद, न कोई रास्ता। और फिर एक रात अचानक जहाज के नीचे से एक जोरदार आवाज आती है। जहाज एक तरफ झुक जाता है और यूं महसूस होता है जैसे किसी ने नीचे से पूरी ताकत के साथ उसे धक्का दिया हो। सवाल ये नहीं कि वो जहाज क्यों टूटा, असल सवाल ये है कि क्या बर्फ के नीचे कोई चीज मौजूद थी, और अगर थी तो फिर वो लोग 2 साल तक जिंदा कैसे रहे। आज इंफॉर्मेशन वर्ल्ड पर हम आपको सुनाएंगे इंसानी तारीख की सबसे हैरानकुन और खौफनाक सर्वाइवल स्टोरी, जिसे दुनिया द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल स्टोरी ऑफ ऑल टाइम के नाम से जानती है। इंटार्कटिक ओशन में 28 अफराद एक जहाज पर सवार थे, मगर उनका जहाज लाखों टन बर्फ के दरमियान फंस चुका था। वो एक ही जगह खड़े खड़े 7 महीने गुजार चुके थे कि इसी दौरान एक रात उन्हें जहाज के नीचे से एक जोरदार आवाज सुनाई दी और साथ ही जहाज एक तरफ को झुक गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने नीचे से जहाज को पूरी ताकत से धक्का देने की कोशिश की हो। इसके बाद जो कुछ हुआ वो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। नाजरीन, इंटार्कटिक ओशन वो जगह है जहां लहरें इमारतों जितनी बुलंद होती हैं, हवाएं 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं और पानी का दर्जा हरारत इतना कम होता है कि इंसानी जिस्म का खून तक जमने लगता है। इस समंदर में सफर करना गोया मौत को गले लगाने के मुतरादिफ है, क्योंकि अगर कोई सर्दी और तूफानी लहरों से बच भी जाए तो पहाड़ों जितने बड़े बर्फ के तोड़े किसी भी जहाज को आसानी से कुचलने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन आज से 111 साल पहले, जब न टेक्नोलॉजी इतनी जदीद थी और ना ही मजबूत जहाज मौजूद थे, इसी खौफनाक समंदर में 28 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप का जहाज फंस गया था। खुले आसमान तले उन्होंने चंद हफ्ते या महीने नहीं, बल्कि हैरत अंगेज तौर पर पूरे 2 साल गुजारे। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, तूफानी हवाएं, खाने पीने की शदीद कमी और मदद बुलाने का कोई इम्कान नहीं था। ये एक ऐसी बका की दास्तान थी जिसे दुनिया ने नाम दिया द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल स्टोरी ऑफ ऑल टाइम। इस कहानी के हीरो थे सर अर्नेस्ट शैकल्टन, एक अजीम मुहिम जो जिनका मिशन इंसानी जिस्म की ताकत और बर्दाश्त को आजमाना था, और इसी वजह से उन्होंने अपने जहाज का नाम भी एंडोरेंस रखा था। सर अर्नेस्ट शैकल्टन ने अपनी जिंदगी में कई खतरनाक मिशंस अंजाम दिए। 1901 में वो अंटार्कटिका पहुंचने वाले एक मिशन का हिस्सा बने, मगर 750 किलोमीटर पहले ही वापस लौटना पड़ा। 1907 में उन्होंने दोबारा यही मिशन इख्तियार किया, लेकिन इस बार भी सिर्फ 150 किलोमीटर पहले उन्हें वापस पलटना पड़ा। अब तीसरी बार 1914 में उनका मंसूबा न सिर्फ अंटार्कटिका पहुंचने का था, बल्कि पूरे बरे-आज़म को पैदल उबूर करने का भी था, क्योंकि वो काम करना चाहते थे जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था। इस मिशन को इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपीडिशन का नाम दिया गया, मगर इसकी खतरनाक नौइयत की वजह से कोई भी इसमें शामिल होने को तैयार नहीं था। अमला तलाश करने के लिए सर अर्नेस्ट ने दी टाइम्स अखबार में एक इश्तिहार शाया करवाया, जिसके इब्तिदाई अल्फाज थे, खतरनाक सफर के लिए मर्द दरकार हैं। इश्तिहार में साफ लिखा था कि तनख्वाह कम होगी, जानलेवा सर्दी का सामना करना पड़ेगा, कई महीनों तक अंधेरे में रहना होगा, हर लम्हा खतरे से खेलना होगा और वापसी की कोई जमानत नहीं होगी। इस इश्तिहार ने बिलाखिर ऐसे लोगों को मुतवज्जे कर लिया जो खतरे से नहीं डरते थे, और यूं 27 अफराद पर मुश्तमिल अमला तैयार हो गया। अगरचे पहली आलमी जंग शुरू हो चुकी थी, मगर बरतानिया ने इस मिशन को इजाजत दे दी। सर अर्नेस्ट ने एक गैर मामूली मजबूत जहाज खरीदा जो नॉर्वे की एक कंपनी ने आर्कटिक इलाकों के लिए तैयार किया था। ये जहाज अमरीकी बलौद की मोटी लकड़ी से बनाया गया था और उसका डिजाइन बर्फ के शदीद दबाव को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता था। 8 अगस्त 1914 को एंडोरेंस ने इंग्लैंड के शहर प्लमथ से सफर का आगाज किया। कई माह के सफर के बाद 18 जनवरी 1915 को वीडल सी में बर्फ की तहीं इतनी मोटी हो गई कि जहाज मुकम्मल तौर पर फंस गया। तमाम कोशिशों के बावजूद जहाज आजाद न हो सका और बिल आखिर उसे बर्फ की कुदरती हरकत पर छोड़ दिया गया। 2 साल और 22 दिन तक बर्फ, भूख और मौत के साए में गुजारने के बाद एक भी इंसान नहीं मरा। सर अर्नेस्ट शैकल्टन अपना असल मिशन मुकम्मल न की सके, मगर वो ये साबित कर गए
कि असल कामयाबी जिंदा वापस आना होती है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि 107 साल बाद 2022 में एंडोरेंस आज भी 3000 मीटर नीचे समंदर की तह में बिल्कुल महफूज हालत में मौजूद है। अगर आपको ऐसी हकीकी, खौफनाक और नाकाबिले यकीन कहानियां पसंद हैं, तो इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में ये कहानी इंसानी हिम्मत है या फिर मौजज़ा।